हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का इतिहास की दुनिया चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर का नाम हो गया हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं बाबू। यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 भाग होता है, तो उसमें से अभी हम एक भाग इतिहास की दुनिया कवर कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि बाबू आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर इस्तेमाल करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चाहे तो यहाँ से आप अगर कोई भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर छूट गया है या फिर ऑब्जेक्टिव छूट गया है तो बाबू इसे यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है बाबू। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारा कमेंट आ गया है बाबू कि हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होता है सर, या क्या नुकसान होता है। और यहाँ तक यह भी कमेंट आ गया था कि सर क्या हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए तो फिर सर आप जिस तरह से बुक कवर करके प्ले लिस्ट में डालें, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी कवर करके प्ले लिस्ट में प्लीज़ सर डाल दीजिएगा। ठीक है बाबू। तो फिर यानी कि हमारे पास जितना टीम है टोटल टीम फिर विचार किए बाबू, और फिर हमें लगा सब जितना भी टीम मिलकर हम फिर डिसीजन लिए कि चंद्रिका के बारे में खुल के बताना चाहिए अब, क्योंकि जिस तरह से विकास हो रहा है, अपने लोग जिस तरह से परिवर्तन या फिर यह पूरा वर्ल्ड जिस तरह से परिवर्तन कर रहा है तो उसमें अपने लोग पीछे क्यों रहे। ठीक है बाबू। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है बाबू, ठीक, इससे कोई नुकसान होता है नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि यह शब्द न जाने आज से अगर 50-60 साल पीछे चले जाओ पीछे, यानी तो यह वह शब्द एक तरह से मुझे वहीं से प्रचलित हुआ कि चंद्रिका एक कमज़ोर छात्र का निशानी है। यानी कि फिर ये भी सुनते होंगे कि जो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वह स्टूडेंट पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, या फिर आप लोग ये भी सुनते होंगे कि जो लोग चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वह चोरी करते हैं। यानी कि वाट एवर, यानी किसी तरह से आप इसी तरह से यानी कि अलग फलक के क्वेश्चन सुनते होंगे। ठीक है बाबू। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है बाबू। सबसे पहले आप समझो कि चंद्रिका है क्या। हालांकि हम यह बुक कवर कर रहे हैं बाबू, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए जरूर किसी दिन समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि हम आपको बता दें कि जैसे कि सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, यानी कि जितना सब्जेक्ट हो गया तो सबका चंद्रिका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना चाहिए विद्यार्थियों को। ठीक है बाबू। यानी कि ये नहीं होता है कि हम जिस तरह से सोशल साइंस का चंद्रिका इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक उसी तरह से अगर साइंस का या संस्कृत का भी इस्तेमाल करेंगे तो नंबर बहुत कम आ पाता। ठीक है बाबू। तो लेकिन हम आपको इतना जरूर विश्वास दिला देना चाहते हैं कि हम आपके किसी दिन जरूर समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको इतना जरूर समझाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट का किस तरह से कौन सब्जेक्ट है किस तरह से चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बाबू। लेकिन फिलहाल हम आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट्स दे देना चाहते हैं कि चंद्रिका क्या है बाबू। ठीक है। जैसे कि चंद्रिका क्या है तो आप लोग भी जानते होंगे कि कोई भी चंद्रिका में कोई भी क्वेश्चन का पूरा फुल डिटेल्स रहता है, यानी कि आंसर लिखा रहता है। ठीक है, उसे हम चंद्रिका कहते हैं। ये तो सिंपल भाषा में हो गया और ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा हिंट्स देना चाहते हैं कि चंद्रिका क्या है। ठीक है बाबू। थोड़ा सा हट्स का हम देना चाहते हैं। ठीक है बाबू। देखो बाबू, चंद्रिका क्या है। जिस तरह से आप मानकर चलो कि कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है, यानी कि आप कोई भी कोचिंग में पढ़ते हो, यानी कि कोई भी कोचिंग में पढ़ते हो तो वहाँ पे कोई सर होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कि कोई सर होते हैं, तो जैसे कि आप लोग कोचिंग में पढ़ते हो वहाँ पर कोई सर होते हैं, तो यानी कि मानकर चलो कि तुम वहाँ एक कोचिंग पढ़ के घर पर आए पढ़ने के लिए। ठीक है। जब तुम घर पे पढ़ते हो, यानी कि घर पे जब तुम लोग पढ़ने के लिए बैठते हो तो वहाँ भी पढ़ते पढ़ते बाप तुम लोग कोई ना कोई क्वेश्चन में जाके फंस जाते होगे। तो यानी कि तुम लोग जो भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो तो वहाँ तुम लोग क्या करते हो, पढ़ाई ही बंद कर देते हो, या फिर कल के भरोसे छोड़ देते हो सर पे। माने कि जाएंगे वहाँ सर माने कि सॉरी क्या उसको बोलते हैं, कोचिंग में जाएंगे तो फिर वहाँ सर बताएंगे तो फिर हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक तरह से बुझो कि हम रिसर्च किए तो रिसर्च में हम क्या पाए, यानी कि 70 से 75% जो विद्यार्थी है वह यही जवाब दिए कि यानी कि सर जहाँ हम क्वेश्चन में फंस जाते वहाँ पे हम पढ़ाई स्टॉप कर देते। और 20 से 25% ऐसा स्टूडेंट था कि वो बोले कि सर हम जहाँ क्वेश्चन में फंस जाते उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उससे हम बहुत खुशी है बाबू, ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी तक अगर आप कोई भी क्वेश्चन में फंस जाते होंगे और वहाँ से पढ़ाई स्टॉप कर देते होंगे, यानी कि कोचिंग में जाएंगे तो फिर सर बताएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये बच्चा वाला हरकत बाबू आपको नहीं करना है आज से। ठीक है। आप सब्जेक्ट चेंज करो।
ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करने के बाद फिर अलग सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिस क्वेश्चन में फंस जाते वो सब्जेक्ट बंद कर दो, फिर अगला सब्जेक्ट देखो बाबू। यार कम से कम पढ़ते हो तो 3 से 4 घंटा नहीं पढ़ो तो फिर कैसे होगा बाबू, तुम ही बताओ। जैसे कि तुम लोग सोचो कि हम 350 नंबर प्लस करेंगे, 400 नंबर प्लस करेंगे या फिर उससे भी ज़्यादा नंबर लाएंगे, बहुत खुशी की बात है बाबू, क्योंकि तुम ला सकते हो इसलिए सोच सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो सोच भी नहीं पाता कि हम कितना नंबर लाएंगे, तो सेकेंड डिवीजन तक में भी खुशी महसूस करते रहते कोई स्टूडेंट। लेकिन अगर आप लोग 350 नंबर 400 नंबर प्लस सोचे हो तो उस हिसाब से बाबू मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि यह ज़्यादा बड़ी अंक नहीं है, ठीक बाबू। और आप आराम से ला सकते हो, बशर्ते आप कंटिन्यू पढ़ाई करो, ठीक है बाबू। बीच में गैपिंग नहीं करना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को हम क्या देखते हैं, पढ़ते माने कि एक दिन 12 से 13 घंटा पढ़ लेते या फिर 8 से 9 घंटा पढ़ लेते हैं, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीच में गैपिंग हो जाते हैं। माने कि सप्ताह में 2 से 3 दिन पढ़ लेते हैं, 12 घंटा 13 घंटा और 4 दिन गैप हो जाते हैं। तो बाबू आपको ऐसा नहीं करना, आप कम से कम 5 से 6 या 7 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो बाबू, ठीक है। हमको यही करना है। अरे पार्टी उटी दोस्ती उस्ती सब रहेगा, लेकिन एक बार तुम सिर्फ अच्छा नंबर यहाँ से प्राप्त कर लो और अच्छा कॉलेज में एडमिशन करा लो, उसके बाद सारा कुछ रहेगा ही बाबू। लेकिन यह समय आपका अभी गोल्डन समय है, ठीक है बाबू। तो आपको यह गोल्डन समय बर्बाद नहीं करनी है। जो हो गया उसे भूल जाओ, उसे अब याद भी नहीं रखना कि हमारा इतना समय बर्बाद चला गया और फिर वाट बेकार हम उसको सोचना ही नहीं। जो निकल गया समय निकल गया, कोई बात नहीं। अभी से आप रूटीन बनाओ 6 से 8 घंटा का, और अभी से आज से मेहनत करना शुरू कर दो बाबू, ठीक है। यानी कि जो बीत गया है समय उस पर बिल्कुल समय ही नहीं दो, ठीक है। उसको सिर्फ एक दिन समय दो कि वह आप क्या बिताए, तो अच्छा बात था कि बुरा बात था। अफसोस आपको उसमें तो बुरा ही बात था, तो फिर आप जो बिता दिए वह बुरा बात था। तो आपको ये इतना ही सोचना है कि आने वाले दिन हम नहीं बुरा बिता सकते हैं। तो इसी के लिए आप रूटीन बनाओ बाबू। आप 6 से 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, रेगुलर पढ़ो, और आप जितना नंबर सोचो हो आप उतना जरूर ला सकते हो, ठीक है बाबू। तो यह समय आपका गोल्डन समय है, और यहीं से आपका 11th 12th फिर उससे आगे जितना अच्छा नंबर लाओगे बाबू उतना अच्छा कॉलेज मिलता है, जैसे कि आप लोग भी जानते ही हो, ठीक है बाबू। तो आपका समय बर्बाद नहीं करना है। तो रह गई बात चंद्रिका का, हम बता रहे थे चंद्रिका क्या है, ठीक है बाबू। यहाँ हम आपको पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पे आपको फुल डिटेल्स में नहीं बता सकते बाबू चंद्रिका क्या है या फिर किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि चंद्रिका आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो बाबू, कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ जाता है कि जैसे क्या सर यहाँ से क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम बोर्ड में लिखेंगे तो क्या सर वहाँ पे नंबर काट लिया जाता है? बिल्कुल नहीं काटा जाता है बाबू, बिल्कुल नहीं काट लिया जाता। हम आपको इस सब का हम पूरे डिटेल्स में हम आपके लिए किसी दिन समय निकाल कर और व्हाइट बोर्ड के माध्यम पे जरूर बताएंगे। जब तक के लिए अभी आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो बाबू, कोई नंबर कहीं नहीं काटता है, ठीक है बाबू। आप आराम से इस्तेमाल करो। तो हम आपको बताना चाह रहे थे कि चंद्रिका क्या है। तो यानी कि आप जहाँ कोचिंग पढ़ते हो, ठीक है बाबू, वहाँ तो सर होते ही है। तो वहाँ जो सर होते हैं तो वहाँ से जैसे कि आप लोग पढ़ के आते हो फिर घर पढ़ते हो, तो घर पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन में जाके फंसते हो तो आप लोग अक्सर क्या करते हो, पढ़ाई ही बंद कर देते हो। जब पढ़ाई बंद कर देते हो फिर बोलते हो कि कल कोचिंग जाएंगे तो फिर वहाँ से सर समझाएंगे तो फिर हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक इस तरह से आप लोग सोच लेते हो, ठीक है बाबू। तो जब आप इस तरह से सोच लेते हो, ठीक है, तो फिर आप कोचिंग जाते हो तो सर वहाँ बताते हैं, फिर वहाँ सर बताते तो फिर आप लोग वहाँ से बढ़ते हो, ठीक है बाबू। तो वहाँ जब सर बताते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर, तो उस समय वह सर वहाँ पे चंद्रिका हो जाता है, ठीक है बाबू। आप समझ पा रहे हैं ना? चलो इससे भी हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। देखो बाबू, जो भी क्वेश्चन में आप फंसते हो और वह क्वेश्चन किसी भी पर्सन से आप पूछते हो, कोई भी व्यक्ति से पूछते हो और वह पर्सन वह व्यक्ति आपको उस प्रश्न का सही उत्तर दे देता है, तो उस समय वह व्यक्ति चंद्रिका हो जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। उसी तरह से आप बाबू जो ये चंद्रिका है आप उसे घर पे आराम से इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो। यानी कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए आप बैठते हो और आप कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाते हो बाबू, तो आप उसे आराम से चंद्रिका ओपन करो और देखो कि उससे रिलेटेड कितनी अच्छी तरह से यानी क्या सोल्व है, यानी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या आंसर चंद्रिका में है, और उसके आधार पर आप देख कर आप आगे बढ़ सकते हो। हालांकि अगर मानकर चलो कि चंद्रिका में भी आपको नहीं समझ में आता, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद तो सर है ही कोचिंग में, लेकिन चंद्रिका आप प्रयास करो बाबू। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल्स कभी जरूर बताएंगे, ठीक है बाबू। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है, नहीं चंद्रिका से कोई नंबर भी नहीं काटा जाता है। आप इसे आराम से बेधड़क इस्तेमाल करो। और आज से न जाने 50-60 साल ये पुराना प्रथा चली आ रही है कि चंद्रिका कमजोर छात्र इस्तेमाल करते हैं या फिर जिसे पढ़ने में नहीं मन लगता है, व्हाट एवर, इसी तरह से जो बात प्रचलित है ये सब समाप्त कर बाबू। हालांकि हम आपको बताएंगे तो आपको चौंक जाइएगा कि चंद्रिका एक जो पढ़ने में बहुत तेज विद्यार्थी है तो वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, ये कभी गुप्त बात है, ठीक है बाबू। हम आपको किसी दिन जरूर बताएंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जो चंद्रिका है
वो बहुत तेज विद्यार्थी उपयोग करते हैं, और किस तरह से उपयोग करते हैं हम आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। तो जब तक के लिए आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो बाबू, और पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ठीक है। और हम आपसे कभी फिर मिलते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दो बाबू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।